नमस्कार दोस्तों, मैं दिव्यांशी गोड एक बार फिर हाजिर हूँ एसबीटी न्यूज की खास खबरों के साथ। पेश है आज 19 अप्रैल 2024 शुक्रवार शाम 7:15 राजस्थान की बड़ी खबरें। केंद्रीय गृह मंत्री और गांधीनगर लोकसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार अमित शाह ने शुक्रवार को गांधीनगर में नामांकन पर्चा दाखिल किया। बता दें कि अमित शाह दूसरी बार गांधीनगर से चुनाव लड़ने जा रहे हैं। नामांकन दाखिल करने के बाद उन्होंने कहा कि गांधीनगर की जनता का मुझे हमेशा से सहयोग मिला है। आज अपनी उम्मीदवारी दर्ज कराने की आखिरी तारीख है और कल कुछ सीटों पर बीजेपी कांग्रेस के उम्मीदवारों ने पर्चा भरा था। और वहीं आज बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष और नवसारी लोकसभा सीट से उम्मीदवार सीआर पाटिल, राजकोट से कांग्रेस उम्मीदवार परेश धनानी भी नामांकन दाखिल करेंगी। लोकसभा चुनाव के पहले चरण में राजस्थान की 12 सीटों पर मतदान जारी है। दोपहर 1 बजे तक इन 12 सीटों पर 33% मतदान हुआ है। नागौर की कुचेरा में भाजपा प्रत्याशी ज्योति मिर्धा और इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी हनुमान बेनीवाल के समर्थक भिड़ गए। चूरू में साधु शहर के गांव रामपुरा रेणु में फर्जी मतदान की शिकायत पर 2 लोगों ने बूथ एजेंट का सिर फोड़ दिया और उधर वोट डालने के लिए लोगों में अच्छा खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। हालांकि कुछ जगह लोगों ने स्थानीय समस्याओं के चलते मतदान का बहिष्कार भी किया है। जोधपुर में बीजेपी के स्टार प्रचारकों ने प्रचार तेज कर दिया है। जोधपुर में दूसरे चरण में 26 अप्रैल को मतदान होगा। आज अमित शाह पाली लोकसभा के प्रत्याशी पीपी चौधरी के समर्थन में भोपालगढ़ में विशाल जनसभा लेंगे और इधर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी इस जनसभा में शामिल होने आज जोधपुर आएंगे। वे जोधपुर एयरपोर्ट से होटल नोवोटल में भाजपा कार्यकर्ताओं की बैठक लेंगे। हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी भी आज चंडीगढ़ से हवाई मार्ग से जोधपुर पहुंचेंगे। कांग्रेस महासचिव और विधायक सचिन पायलट ने रेजिडेंसी स्कूल सी स्कीम जयपुर में मतदान किया। पायलट ने भी लोगों को वोटिंग के बाद फोटो खिंचवाई। मतदान के बाद मीडिया से रूबरू होते हुए सचिन पायलट बोले कि पहले चरण का मतदान पूरे देश में हो रहा है। मैं उम्मीद करता हूं कि लोग इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे। खासकर जो फर्स्ट टाइम वोटर हैं, उन्हें लोकतंत्र के इस उत्सव में स्वतंत्र रूप से भागीदारी सुनिश्चित करनी चाहिए। मुझे लगता है कि वे अपनी पसंद से अच्छे व्यक्ति को और अच्छी पार्टी को ही चुनेंगे। राजस्थान में आज शुक्रवार से फिर मौसम में बदलाव हुआ। तेज हवा चलने की संभावना और 13 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी है। इस दौरान 40 किलोमीटर की स्पीड से आंधी चल सकती है। राजस्थान मौसम विभाग के मुताबिक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के असर से आज शुक्रवार को दोपहर के बाद जयपुर और भरतपुर संभाग के जिलों में मौसम बदल सकता है और वहीं गंगानगर जिले में भी 40 की स्पीड से तेज हवाएं चलेगी और साथ ही हल्की बारिश और बूंदाबांदी भी हो सकती है। अगले 2 घंटों में गंगानगर और हनुमानगढ़ में 30 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ओलावृष्टि होने की भी संभावना है। उदयपुर में रिकॉर्ड 746 मीट्रिक टन चांदी का उत्पादन कर हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड विश्व की तीसरी सबसे बड़ी चांदी उत्पादक कंपनी बन गई है। द सिल्वर इंस्टीट्यूट यूएसए द्वारा आयोजित वर्ल्ड सिल्वर सर्वे 2024 के तहत हिंदुस्तान जिंक की सिंदेसर खुर्द माइंस अब विश्व की दूसरे नंबर की सबसे बड़ी चांदी उत्पादक खदान है। हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड की चेयरपर्सन प्रिया अग्रवाल ने बताया कि कंपनी के रिकॉर्ड 746 मीट्रिक टन चांदी उत्पादन से कंपनी को तीसरे स्थान पर लाकर खड़ा कर दिया है। जयपुर में लोकसभा चुनाव में 12 सीटों पर हो रहे मतदान के अवसर पर भाजपा प्रदेश कार्यालय में वार रूम स्थापित किया गया है। इस अवसर पर लोकसभा चुनाव प्रबंध समिति के प्रदेश संयोजक ओंकार सिंह लखावत, सह संयोजक नारायण प्रचारिया और भारतीय जनता पार्टी के उपाध्यक्ष मुकेश धाजीद और सदस्य राजेंद्र सिंह शेखावत और सारिका चौधरी मौजूद रहे। बीकानेर में भाजपा प्रत्याशी अर्जुन मेघवाल की कार को पानी दे जा रहे कैंपर ने टक्कर मार दी। इसमें किसी को भी चोट नहीं आई है, लेकिन मेघवाल की कार डैमेज हुई है। अनुकंपा नियुक्ति पर केरल हाईकोर्ट ने अहम टिप्पणी की है। अदालत ने कहा है कि दिवंगत सरकारी कर्मचारी का परिवार बार बार अनुकंपा नियुक्ति की मांग नहीं कर सकता है। मामले की सुनवाई उच्च न्यायालय में हुई है, जहां अदालत ने कहा कि अनुकंपा नियुक्ति का तरीका नहीं, बल्कि इसका मकसद मृतक के परिवार को परेशानी से उभारना है। 18वीं लोकसभा के पहले चरण के चुनाव आज हो रहे हैं और राजस्थान के 12 लोकसभा सीटों के लिए 2.54 करोड़ मतदाता मतदान कर चुके हैं। पोलिंग बूथ के अंदर लोग मोबाइल ले जा रहे हैं, इससे आचार संहिता की धज्जियां उड़ रही है। पोलिंग बूथ के अंदर मोबाइल ले जाने की मनाही है। सुरक्षा कर्मियों और मतदान कर्मियों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि कुछ पोलिंग बूथों पर मोबाइल बाहर रखवाए जा रहे हैं। मोबाइल से वोट डालने के दौरान ईवीएम दिखाई दे रहा है और साथ ही वीवीपैट में आने वाले निशान को मोबाइल पर रिकॉर्ड किया गया है।
देश में लोकसभा चुनावों के आज सुबह 7 बजे से मतदान जारी है। बीकानेर में भी वोट देने के लिए मतदाताओं की पोलिंग बूथों पर सुबह से तो लाइन लगी हुई है, लेकिन इसके बाद धूप पड़ती और लाइन छोटी होने लगी। इसी बीच लंदन से बीकानेर आकर एक आईटी कंसल्टेंट ने वोट दिया है। बीकानेर के डाइया और नोखा के दासन गांव में ग्रामीणों ने मतदान का बहिष्कार किया। बीकानेर में कांग्रेस के गोविंद राम मेघवाल और भाजपा के अर्जुन राम मेघवाल के बीच टक्कर है। राजस्थान में आज 19 अप्रैल को 12 लोकसभा की सीटों पर मतदान हो रहा है। लोग मतदान के प्रति जागरूक कर रहे हैं। मतदान की कई तस्वीरें सामने आ रही है और एक तस्वीर में सामने आया कि झुंझुनू के पिलानी से जहां युवा समाज सेवी डॉक्टर मधुसूदन मालानी अपनी लग्जरी गाड़ी छोड़कर एक बैलगाड़ी को लेकर मतदान केंद्र पर पहुंचे। डॉक्टर मधुसूदन ने बताया कि वे चाहते तो अपनी गाड़ी से भी मतदान कर सकते थे, लेकिन हर विषम परिस्थितियों में भी हमें मतदान करना है। भीलवाड़ा के शकरगढ़ थाना क्षेत्र के महलों का मानपुरा गांव है। पुलिस ने मृतका महिला के शव को परिजनों को सुपुर्द कर दिया है, जबकि अन्य घायलों का अस्पताल में इलाज जारी है। पुलिस ने बताया कि मदन सिंह पति रणजीत सिंह अपने परिवार के साथ गांव के बाहर खेत में बने घर में रहता था। गुरुवार की सुबह घर में उसकी पत्नी पुष्पा कंवर ने काली उड़द की दाल और रोटी बनाई, जिसके उसके साथ ही परिवार के सदस्यों ने भोजन ग्रहण किया और उसके बाद करीब 2-2.5 घंटे बाद पांचों की हालत बिगड़ने लगी। नागपुर लोकसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी व केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी शुक्रवार को अपनी पत्नी और परिवार के सदस्यों के साथ मतदान करने पहुंचे। मतदान करने के बाद उन्होंने विश्वास जताया कि बीजेपी इस बार किसी भी कीमत पर 400 पार का लक्ष्य हासिल करेगी। करौली में एआरओ सुभाष चंद्र गोयल ने बीएलओ को किया निलंबित। चुनाव कार्य में लापरवाही को लेकर बीएलओ को निलंबित किया गया। विधानसभा क्षेत्र सपोटरा के विद्यालय सिंधपुरा बूथ संख्या 84 पर बीएलओ बाबूलाल मीणा को निलंबित किया गया। पोलिंग बूथ पर देरी से पहुंचने और कार्य में लापरवाही को लेकर यह जानकारी सामने आई है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही और फिर हाजिर होंगे तमाम बड़ी खबरों के साथ।